नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनोलेक्स केबल स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक केबल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी गिरावट वहां पे आपको देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिनोलेक्स केबल स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिनोलेक्स केबल स्टॉक ने पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं, जिसके बिहाफ पे हम एक आइडिया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, किस किस लेवल पे, किस किस टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है और किस लेवल पे यहाँ पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कितनी गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम जब भी डेली जितने भी वीडियो लेके आते हैं उनमें एक मल्टी बैगर स्टॉक हमेशा लेके आते हैं। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आप रिटर्न से रिलेटेड वीडियो देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आप अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स का कलेक्शन बना पाए। तो दोस्तों तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे थे फिनोलेक्स केबल स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न या फिर यहाँ पे लॉस दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 3.5% के करीब रिटर्न दिया है। 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 3.5% का रिटर्न दिया है। और अगर 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 15.5% के करीब गिरावट देखने को मिली। अगर 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 27.5% के करीब एक अच्छी खासी भारी भरकम हमें गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 9 मंथ में कम से कम 22% के करीब यहां पे एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने करीब यहां पे 13.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 2 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में यहां पे 117% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो इस 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे स्टॉक ने 125% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे स्टॉक ने 4 साल में 250% का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 2.25 गुना के करीब पैसा रिटर्न करके दिया है। देखा जाए तो यहां पे इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 225% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक में करीब 22% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे 250% का रिटर्न स्टॉक ने 4 साल में दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में 2 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे 3 महीने और 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक में करीब 15 से लेके 27.5% तक गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म में भी यहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद स्टॉक से एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको
स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर एक नज़र इसके होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे 35%, 35.5% के करीब आके खड़ी हो गई है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग करीब 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% के आसपास होती है तो समझ लो वो स्टॉक जल्दी एक अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक बन जाता है और लंबे टाइम तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन किसी भी स्टॉक के अंदर जो एफआईआई की होल्डिंग है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा रहेगी और मार्केट में जब भी गिरावट का दौर शुरू होगा तो उस स्टॉक में सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईआई सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलता है। तो एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेगी समझ लो उस स्टॉक के अंदर गिरावट भी आपको उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ में हमेशा ये देखना चाहिए कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम हो वही स्टॉक आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि एफआईआई का जो अपना एनालिसिस का तरीका होता है वो काफ़ी एडवांस होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट और पिटाई का माहौल शुरू हो गया तो वो यहाँ पे भी सबसे बड़े लेवल पे सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हमेशा स्टॉक में दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि वहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, वो प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग वहाँ जितनी ज़्यादा कम रहेगी समझ लो वो स्टॉक आपको उतना ही अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। साथ में उसके पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर करके दी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फिनोलेक्स केबल स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।